बात अगर अर्थ और ह्यूमंस के इवोल्यूशन की चल रही हो तो हमारे मन में डायनासोर्स का ख्याल तो ज़रूर आता होगा। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी वीडियो में डायनासोर्स के बारे में। ये सबसे पहले आज से करीब 245 मिलियन ईयर्स पहले मेसोजोइक एरा में दिखाई दिए थे, यानी कि फेनरजोइक ईयन। डायनासोर्स के एंसेस्टर्स आर्चोसॉर्स थे। यह ऐसी लिविंग स्पीशीज का क्लेड था जिसमें सभी प्रकार के पक्षी व रेप्टाइल्स शामिल थे और यहीं से डायनासोर्स भी इवॉल्व हुए थे। आर्चोसॉर स्पीशीज दो ग्रुप्स में डिवाइडेड थी, बर्ड ग्रुप और क्रोकोडाइल ग्रुप। बर्ड ग्रुप जिसमें डायनासोर्स, टेरोसॉर्स और बर्ड्स शामिल थे। क्रोकोडाइल ग्रुप जिसमें एलिगेटर्स और कैशियस जैसे जानवर शामिल थे। डायनासोर्स की 900 से भी ज़्यादा वैलिड स्पीशीज थी जिसमें 7 मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज थी। तो चलिए जानते हैं डिटेल में उन्हीं 7 मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज के बारे में। थेरापॉड्स जो कि सॉरिस्चिन ग्रुप के सदस्य हैं, इनकी मोस्ट ऑफ द स्पीशीज कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी थी और कुछ स्पीशीज हर्बीवोरस भी थी। टायरेनोसोरस जो कि थेरापॉड्स का सब ग्रुप है, इन्हें टायरेनोसोरस रेक्स भी कहा जाता है। रेक्स का मतलब लैटिन भाषा में किंग होता है। इन्हें टी रेक्स भी कहा जाता है। ये सबसे अच्छे प्रतिनिधित्व वाले थेरापॉड्स में से एक है। ये पृथ्वी पर चलने वाले सबसे डेंजरस हंटर्स में से एक था। इसका वेट अप्रोक्सीमेट 7000 किलो हुआ करता था, जो कि अफ्रीका के सबसे बड़े हाथी से भी ज्यादा है। ये 27 मील पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता था। मैसिव बॉडी, शार्प टीथ और ताकतवर जबड़ा जो कि किसी कार को कुचलने के लिए काफी था। टी रेक्स के पास अर्थ पे सबसे मजबूत जबड़ा था जिसकी काटने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। भले ही एशियंट शार्क मेगालोडोन के पास और भी ज्यादा शक्ति थी, बट ही इज द किंग ऑन लैंड। इसका जबड़ा सिर्फ मसल्स को फाड़ता ही नहीं बल्कि हड्डी को भी कुचल सकता था। इन्हीं सब के कारण इसका फिजिकल लुक बहुत डेंजरस था। इस कार्निवोरस एनिमल ने वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के फॉरेस्ट और रिवर वैलीज में कई मिलियन ईयर्स तक डोमिनेट किया। सॉरोपॉड्स ये भी सॉरिस्चिन डायनासोर के क्लेड की स्पीशीज थी। इनकी गर्दन करीब 15 मीटर लंबी हुआ करती थी, जो कि जिराफ की गर्दन से 6 गुना ज्यादा थी, और वहीं इनकी पूंछ 10 मीटर लंबी होती थी। 4 बड़े बड़े पिलर्स जैसे पैर और छोटा सिर, ये कुछ स्पीशीज द्वारा अटेन की गई अब तक की सबसे लंबी हाइट थी। इनके ग्रुप में पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े जानवर शामिल थे। इनकी हाइट 50 फीट हुआ करती थी। इन्हीं की एक स्पीशीज एपेटोसॉर्स जिसकी हाइट 60 फीट होती थी, और इन सबके ग्रैंडफादर ब्रेचियोसॉर जिसकी हाइट 90 फीट और वेट 80 मेट्रिक टन होता था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये जानवर वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी था, जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉन्टिनेंट्स पे रहते थे। स्टेगोसॉर्स ये एक आर्मर डायनासोर की स्पीशीज है जो कि हर्बीवोरस थी और 4 पैरों पर चलती थी, और इनकी पीठ पर काइट शेप के आर्मर्स और पूंछ पर कीलें होती थी। ये 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते थे। इनकी मैक्सिमम हाइट 30 फीट होती थी और वेट 5 टन तक हुआ करता था। इनका फेवरेट फूड साइकैड्स और मोस जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स थे। एंकाइलोसॉर्स ये भी आर्मर डायनासोर्स थे। इनका आर्मर टैंक जैसा स्ट्रॉन्ग था और इनकी पूंछ क्लब शेप जैसी होती थी। इनकी हाइट सिर्फ 2 फीट होती थी, पर इनका वेट 8000 किलो तक हुआ करता था। ये छोटे हाइट वाले प्लांट्स को खाते थे क्योंकि इनके पास ग्राइंडिंग टीथ्स नहीं थे। ये सॉफ्ट लीव्स को ही खाते थे, और इनके छोटे पैरों के कारण ये ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर पाते थे। ये प्रेजेंट टाइम में राइनोसॉर्स की तरह एकांत जीवन शैली जीते थे। ऑर्निथोपॉड्स जो कि ऑर्थिस्चियन डायनासोर्स का क्लेड था। ये 2 पैरों पर चलने वाले जानवर थे जो कि वेजिटेरियन थे। इनके टाइम में इनका ग्रुप सबसे बड़ा हुआ करता था। इन्होंने नॉर्थर्न अमेरिका को डोमिनेट किया। इनके पास मजबूत जबड़ा था और उसी के साथ नुकीले और ट्रायंगुलर दांत भी थे जो कि शिकार को फाड़ने के लिए काफ़ी थे। उसी के पास 3 या 4 पंजे भी थे, और इनके पास थेरोपॉड्स की तरह ठोस पूंछ हुआ करती थी जो कि इन्हें 2 पैरों पर दौड़ने में मदद करती थी। सेराटोप्सियन एक हर्बीवोरस स्पीशीज थी जिसके पास सींग वाला चेहरा था और ऊपरी चोंच की हड्डी जिसे रोस्ट्रल कहा जाता था, और खोपड़ी के पीछे बोने फ्रिल भी थी। ये अपनी स्कल के कारण आसानी से पहचाने जाते थे। इसकी लेंथ 9 फीट से भी ज़्यादा होती थी। ये साइकाड्स और पाम्स जैसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को खाते थे।
एचाइसेफेलोसॉर बहुत ही अजीब सा नाम है। इसका वेट 1000 किलो तक हुआ करता था और लंबाई 14 फीट होती थी। ये सबसे मजबूत स्कल होने के लिए जाने जाते थे। ये एक हर्बीवोरस एनिमल स्पीशीज थी जो कि जंगली मैदानों में रहती थी। यह तो हुई पृथ्वी पर चलने वाले डायनासोर्स की बातें। अब बात करते हैं उड़ने वाले रेप्टाइल्स की, यानी कि टेरासॉर्स की। ये 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कई दिन तक उड़ सकते थे। ये पृथ्वी पर उड़ने वाली अब तक की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक है। इनका विंग स्पैन 36 फीट लंबा हुआ करता था और इनका वेट 250 किलो तक हुआ करता था। टेरासॉर्स के हाथ में तेज पंजे वाली अंगुलियां थी और एक बहुत लंबी चौथी अंगुली भी थी। ये 4 पैरों पर चलते थे। पीछे के 2 पैर बहुत मजबूत थे जिससे वो शिकार को आसानी से पकड़ लेते थे और आगे के 2 पैर उन्हें चलने में मदद करते थे। ये कार्निवोरस एनिमल्स थे जो कि डायनासोर्स के कजन्स थे। आज भी प्रेजेंट टाइम में इनकी स्पीशीज येलो बिल्ड स्टॉर्क और नील क्रोकोडाइल के रूप में कंटिन्यू कर रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।